रोज़ की तरह लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आनंद लक्ष्मी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों आज ज़िंदगी की सीख के संबंध में प्रेरणादायक विचारों के अनुसार हमारे जीवन में हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चाहे दैनिक जीवन में जितने प्रकार भी कार्य करते हैं, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो और नैतिक हो, तो उन कार्यों को करने के लिए हमें अनेक सब प्रकार के कार्यों से कुछ न कुछ सीख हमारे जीवन में मिलती है। हम किसी भी योजना को अपनी नीति बनाते हैं और अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं। तो ज़िंदगी में दोस्तों तो योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमारे जीवन में हम कर्म करते हैं। कर्म पथ पर हमको अनेक प्रकार के कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की सीख मिलती है। तो ज़िंदगी एक एहसास है और सुख से जुड़ा हुआ दुख का साथ है और कुछ सोच रखने की और उसके मतलब को समझने की, जो ज़िंदगी एक ख्वाब के रूप में हम सजाते हैं। पथ पर अपने मार्ग पर चलते हैं, चलने वालों के तो कुछ अगर हम किसी ख्वाब के रूप में आगे चलने के लिए हमको अनेक प्रकार की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी सीखें मिलती रहती हैं कि हमको कैसे मार्ग का चयन करना चाहिए। तो सीख का मतलब शिक्षा है, तालीम है, सिखाई गई अच्छी बात है। किसी कथा या घटना से हमें जो नीतिगत संदेश प्राप्त होते हैं उसे सीख या शिक्षा या मॉरल कहते हैं। दोस्तों, नीतिगत ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग ही सीख है। तो सीखने से ज्ञान, कौशल और समझ में हमारी अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। हम सामाजिक परिदृश्य में सृष्टि को समझने के लिए इस संसार में अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रहस्यों को समझने की शक्ति सीखने की जब हमको उत्कंठा होती है और सफलता के प्रयास हम अपने जीवन में करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं, तो सीख से शिक्षा की उत्कंठा, सही नीतियों के मूल्यों की संस्कृति, ज्ञान मिलता है और जिससे आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ती है। हम किसी भी कार्य में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं जब हम सीख प्राप्त करते हैं। तो सीख से दोस्तों ज्ञान का प्रसार होता है। वही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ज्ञान को हस्तांतरण आगे को करता रहता है। तो सीख से शिक्षा प्राप्त कर न्याय को समझना, अन्याय को समझना और विश्व संपन्नता को समझना, शिक्षित और अशिक्षित के भेद के अंतर को समझना, सक्रिय भूमिका के निर्वहन को समझना, सीख और शिक्षा का प्रौद्योगिकी के अनुसार दोस्तों विकास और नवाचार है। तो हमको नवोन्मेष जीवन को यापन करने के लिए एक प्रकार की मदद मिलती है। तो सोचने की ताकत हमको मिलती है और हर स्थिति में हम कुछ न कुछ नया सीखने की उसी संबंध में आज एक सीख की मिसाल के रूप में मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ।
वर्तमान समय में दोस्तों विज्ञान ने काफ़ी आश्चर्य खोजें कर ली हैं। विज्ञान काफ़ी तरक्की में है तथा विज्ञान की तमाम खोजें जैसे बिजली है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, यातायात के साधन हैं, कार हैं, बस हैं, ट्रेन हैं और इत्यादि और मेट्रो हैं। अनेक प्रकार के संसाधन हमारे जीवन में चाहे वह किसी भी क्षेत्र में है लगातार जुड़ते जाते हैं। इससे हमको सीख मिलती है। मनुष्य के जीवन का अनिवार्य अंग बन चुके हैं ये प्रचार प्रसार के साधन हैं और मोबाइल है, फ़ोन है और वही दूसरी ओर परमाणु क्षेत्र में हम लगातार उन्नति कर रहे हैं। इसके दुरुपयोग से यह कहावत चरितार्थ हो जाती है। अगर हम किसी भी नई चीज़ को बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं आज के परिवेश में, तो दोस्तों जो विज्ञान उन्नति कर रहा है उसका दुरुपयोग बहुत ही तीव्रता से हो रहा है। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, इसीलिए हम कहते हैं। अतः मनुष्य लालच में फंस जाने पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो हमें अपने जीवन में एक प्रकार की ये विज्ञान कोई अगर हम सही अपने द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो हमारे प्रबुद्ध लोगों ने जो नीति निर्धारण सीख के चीज़ों को हमारे लिए बनाया, विज्ञान लगातार तरक्की करने के लिए अपने अस्तित्व को बचाने का, लेकिन आज के युग में इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ कि जो एक ही पल में विज्ञान को वरदान से अभिशाप बना देता है। और यह हृदय विदारक घटना दोस्तों एक पड़ोस में घटी, जहाँ हिंदू परिवार में पूरे 17 सदस्य थे और मध्यम वर्गीय इस परिवार में माता पिता और उनके 5 पुत्र क्रमशः मिलन, मोहन, सोहन, सुनील व सचिन, 2 विवाहित बेटियां और 3 वस्तुएं बहुएं। मिलन के 3 पुत्र और मोहन के 1 पुत्र और 1 पुत्री थी। सोहन के अभी कोई संतान नहीं थी। तो 2 अविवाहित पुत्रों में से सुनील का आज तिलक संस्कार था। तो उसका विवाह एक सुंदर व सुशील लड़की के साथ तय हो चुका था। तो इस घर में लगभग 1 हफ्ते पहले से काफ़ी चहल पहल थी और निमंत्रण बढ़ रहे थे और काफ़ी सद्भावना का वातावरण हो रहा था। तो मेहमानों में औरतें व बच्चे पहले से ही आ चुके थे। सभी तिलक उत्सव की तैयारी कर रहे थे, जोर शोर से लगे हुए थे। आज तिलक आने वाला थे। कम से कम 1000 व्यक्तियों को भोज देने की व्यवस्था पूरी कर दी हुई थी। घर बाहर सब रोशन, चारों तो तरह जगमगाहट थी। घर पर बिजली की झालरों और फूलों से सजाया गया था, सुशोभित किया था। विवाह के गाने बज रहे थे और करीब शाम को 8 बजे भोजन शुरू हुआ। तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था और सभी मेहमान भोजन का लुत्फ़ उठा रहे थे, आनंद उठा रहे थे। तो सब कुछ भोजन ही सुहावना लग रहा था सबको, परंतु तिलक वाले देर से आए, इसीलिए लड़के पक्षी नाराज हो गए। तो काफ़ी मौन मनोत्व के अनुसार एक दूसरे के विचार समझ के बाद तिलक उत्सव की रस्म पूरी हुई और सारे मेहमान भोजन का आनंद लेकर घर जा रहे थे। तभी एक उनका जो लड़का सचिन था, सचिन जो कि सबसे छोटा था, वह जनरेटर बंद करने की सोच रहा है। मगर तभी उसके मन में यह ख्याल आता है कि क्यों न जनरेटर बंद कर दें और गांव में आने वाले जो सरकारी बिजली से रोशनी का प्रबंध कर दें। तो यह बात जनरेटर वालों से भी कहता आया, लेकिन जनरेटर वाला यह अवैध कार्य करने को तैयार नहीं होता था। इसीलिए वह स्वयं ही यह कार्य करने लगता है। सचिन जो है खुद ही अपना यह कार्य करने लगता है। तो अगले ही क्षण दोस्तों क्या लोहे के टेंट वाले पाइप से सचिन चिपक कर हिलने लगा और उसके बड़े भाई मोहन ने देखा तो वह समझ गया कि उसके भाई का करंट लग गया है। वह उसे छुड़ाने लगा। इस प्रयास में सचिन तो छूटकर दूर गिरकर बेहोश हो गया, मगर
स्वयं मोहन न छूट पाया। तो इस प्रकार के हादसे दोस्तों हमारे जीवन में हो जाते हैं, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। और कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी से हमें अपने जीवन को किस प्रकार से सीख लेनी चाहिए। अगर हम किसी इस प्रकार के जो संयंत्र हैं, आज के विज्ञान के संयंत्रों को सही ढंग से चलाने में समर्थवान नहीं है, तो हम अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए वो अभिशाप के अनुसार है। क्योंकि आज के परिवेश में अनेक प्रकार की इस प्रकार की घटना हो जाती हैं जो कम ही उम्र में काल के ग्रास हो जाते हैं। तो इसमें हम सही सीख नहीं देते हैं, अपने अनुभवों का सही प्रयोग नहीं करते हैं, और जिससे हमें अनेक प्रकार का पछतावा होता है। तो अगले ही क्षण दोस्तों क्या लोहे के टेंट वाले पाइप से सचिन चिपक कर गिरने लगा। बड़े भाई मोहन ने देखा कि वह समझ गया कि उसके भाई को करंट लग गया है, तो वह उसे छुड़ाने लगा। इस प्रयास में सचिन तो छोड़ कर गिर गया पर बेहोश हो गया, मगर वह स्वयं मोहन यानी मोहन न छूट पाया। तो कुछ ही देर में दोस्तों बिजली चली गई और साथ में मोहन का जीवन भी बिजली की 2 मिनट बाद वापस आ गई, मगर वह वापस न आया। तो लोगों ने जब देखा तो दोस्तों एक को अस्पताल पहुंचाया तो दूसरा जिससे दम तोड़ गया कि सूचना उसके घर में दी। उस घर में जहां आज उत्सव था, रोशनी थी, मंगल गान गाए जा रहे थे, सुंदर माहौल था, आनंद मंगल हो रहा था, चारों तो सुशोभित घर था, वहीं एक ही पल में उत्सव की जगह मातम है। तो इस प्रकार की दोस्तों कई घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, मानव जीवन में होती है। तो सुख और दुख को हमको कैसे एकदम से हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ से सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। उससे अपने बचाव के कारणों को ढूंढना चाहिए। और जिस प्रकार से सचिन के और उनके भाइयों के बीच में, उस परिवार के बीच में जिस प्रकार का माहौल हुआ, तो उससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। कार्यों को करने से पहले, कार्यों को परिणित करने से पहले उसकी पूरा उसके स्वरूप को समझना चाहिए। और जिस कार्य को कर हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, तो उसमें कभी भी हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक हमको उसका परिपूर्ण ज्ञान नहीं हो। अगर ज्ञान के अभाव में सीख के, प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने जीवन को अवतीर्ण नहीं करेंगे, वही एक पल उत्सव की जगह मातम लग जाता है। तो हमें जहाँ खुशी होती है वहाँ हमको दुख का एहसास होता है, रोशनी की जगह अंधकार फैल जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाने के लिए हमें सीख के माध्यम से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तो अंधकार से बचने के लिए, और सारा माहौल जब उस परिवार का रुदन क्रोधन व दुख का ढेर बन गया, तो माँ, पत्नी, भाई, पिता, पुत्र, पुत्री, जो भी अपने सगे संबंधी थे, सब असमंजस में पड़ गए। यानी जो कार्य की योजना थी पूर्ण ढंग से वह समाप्त हो गई। तो वह विश्वास नहीं पा रहे थे कि क्या ये हो गया है। तो दोस्तों अगर घटनाएं होती हैं तो अकस्मात होती है, उसका पता नहीं चलता है, पूर्व निर्धारित नहीं होती है। उत्सव व मातम में बदल चुका था, तो अपना कार्य कर चुके थे। तो प्रश्न हमारे मन में ये आता है दोस्तों, मगर ऐसा क्यों हुआ। हमको इससे अपने जीवन में सीख सीखनी चाहिए कि कोई भी घटना होती है, इस प्रकार के हज़ारों इस प्रकार के चीज़ें होती हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, हम अगर सही सीख नहीं देते हैं कहाँ से हमको चलना चाहिए, सड़क का सही, किसी भी चीज़ का सही ढंग से अगर व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य योजना को परिणित नहीं करते हैं, और बिना जाने अनजाने किसी भी गलत जिस कार्य का हमको अनुभव नहीं है उस कार्य में हम हाथ बटाते हैं। और अनुभवहीन व्यक्ति को कभी भी किसी कार्य में हाथ नहीं डालना। जब तक किसी चीज़ के बारे में, जो हम कार्य विधि कर रहे हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, गलत करेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान जो आसपास के अनेक प्रकार के, चाहे वह
यातायात हो, बिजली हो, टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो, जो भी हमारे संसाधन हैं दोस्तों, इनसे हम अगर खिलवाड़ करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, किसी भी चीज़ का सही ढंग से सही सीख लेकर के उनसे अपने जीवन में सही सीख नहीं लेंगे तो हमको पश्चात करना पड़ेगा। उसके लिए एक आदमी गलती करता है और पूरा परिवार उसको झेलता है, पूरा समाज उसको झेलता है। इसी प्रकार हमारे राजनीति क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में है, तो हम गलत कार्य करने वाला एक व्यक्ति होता है, अपने सही ढंग से सीख का दुरुपयोग जो करते हैं, जो सदुपयोग नहीं करते हैं, विज्ञान के उपकरणों का जो आजकल के अंदर संसाधन है उनका बिना अनुभव के हम किसी प्रकार के गलत कार्य करते हैं तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो मगर ऐसा इस प्रकार की घटना क्यों हुई, क्यों उसको करने लगा, क्यों इस प्रकार का एक अच्छा वातावरण जो है अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल गई। तो लालच, थोड़े से लालच से किसी भी की जान ले सकती है। तो लालच बुरी बला है हमारे जीवन में दोस्तों। हमें अपने जीवन में ये सीख लेनी चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए, थोड़े से समय को बचाने के लिए, थोड़े से धन को बचाने के लिए किसी भी चीज़ से लालच करना, लालच हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। और लालच ने किसी भी जान ले ली, यदि वह बिजली जनरेटर से चलने देता, उसको लोभ नहीं आता, लालच नहीं आता, तो सरकारी बिजली चोरी न करता, तो शायद वह जीवित रहता। आज भी वह जीवित रहता। तो जो लोग बिजली के साथ कटिया फंसाते हैं और खुले तार से छेड़छाड़ करते हैं, लोहे के खंभे में छूने का प्रयास करते हैं, दुर्घटनाओं का वह शिकार बन करके वह काल के ग्रास में समा जाते हैं। दोस्तों, पीछे छोड़ गया अंधेरा। तो ऐसे लोग अपने पीछे पूरा सन्नाटा कर जाते हैं। अंधेरा जो उसके जो परिवार वाले होते हैं, जो उनकी सगे संबंधी हैं, उनके समाज के लोग हैं, अपने खास लोग हैं, तो उनको वह असहाय बना देता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों हमें सीख, वर्तमान समय में जो इस प्रकार के संसाधन हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो इनसे हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार की सीख लेकर के और ज़िंदगी इसलिए कहा एक एहसास है और सुख से जुड़ा दुख का राज है। और कुछ सोच रखने की हमें अभिव्यक्ति रहनी चाहिए। अगर उसको लालच नहीं आता, लोभ, मोह और ये सब चीज़ें जो है मानव जीवन के लिए कितना घातक है। थोड़े से फ़ायदे के लिए और अपने एक अच्छा माहौल, अच्छा सुखमय जीवन भी दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो हम सुखमय जीवन को सुखी के अनुसार जीने के लिए अपने अनुभवों के अनुसार समाज से, प्रबुद्ध लोगों से, विद्वानों से अनेक प्रकार के प्रेरणा के भावों को समझ करके इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं इनसे सीख ले करके अपने जीवन में कभी भी गलत कार्यों की तरफ अपने कार्यों को करने में समर्थवान न हो। और जिस चीज़ का हमको अनुभव नहीं होता है, तो ज़िंदगी एक ख्वाब इसलिए कहते हैं दोस्तों। पथ पर चलने वालों को अनेक प्रकार की ठोकरें लग जाती है अगर वह सही ढंग से आगे देख करके नहीं चलते हैं। तो ठोकरें हमको सबक सिखाती हैं। ठोकरों से हम अपने जीवन में सही से चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कथन छोटा है, लेकिन प्रत्येक मानव के लिए दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी अच्छाई और बुराइयों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा कार्य भी है, अगर हम उसमें गलत कार्य करते हैं, अनुभवहीन कार्य करते हैं, लालच हमें आता है, तो वही कार्य हमको सुखमय जीवन को दुखमय में परिवर्तित, यानी अनुकूल को प्रतिकूल में बदल देता है। तो शिक्षा एक प्रकार के हमारे जीवन की तालीम है। और बिना किसी चीज़ के आजकल परमाणु संयंत्र हैं, अनेक प्रकार के लोग घरों में इस प्रकार की चीज़ें रखते हैं, हथियार रखते हैं और गलत चीज़ें रखते हैं जो उन्हीं के लिए अभिशाप बन जाते हैं। तो बिना सीख के और बिना किसी अनुभव के
बिना किसी और अनेक प्रकार की लालच की भावनाओं को त्याग कर हमें अपने जीवन में एक प्रकार का सीख लेकर के वर्तमान समय में अ, जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनको अपने जीवन में अनेक जो भी कार्य हम करते हैं उससे अनेक प्रकार की सीख लेनी चाहिए। विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर दी। हमने बिजली है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, यातायात में है, कार है, बस है, ट्रेन, ये सब चीज़ें जो हमारे बने हैं, ये इनसे हमको अपने जीवन में अनुभव लेने चाहिए। अनुभवों के माध्यम से इनके साथ कार्य करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार जो भी चीज़ें बनी रहती हैं वह हमारे जीवन के लिए अभिशाप न बने। तो जहाँ एक और इन आविष्कारों से हमारे जीवन को सरल बना दिया है, हमें समय की बचत होती है, हमारे कार्य में सुविधा होती है। अगर हम अनुभवहीनता और सीख के बिना इन कार्यों को करते हैं तो इसका दुरुपयोग करते हैं तो चरितार्थ कहावत है दोस्तों, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। इसीलिए वैज्ञानिक जीवन यापन करने के लिए हमें अपने किसी भी चीज़ के प्रयोग को सही ढंग से करने के लिए उनका सही तरह से सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, अगर हम अनुभवहीन होकर के कार्य करेंगे, हमको उसका अनुभव नहीं है और उसमें लालच करेंगे, लालच बड़ा बुरी बला है। तो दोस्तों, मनुष्य लालच में फंसकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है। और इसी प्रकार की यह घटना हुई जिससे एक मानव ने पूरे परिवार के जीवन को सुख से दुख में परिवर्तित कर दिया और एक यानी बहुत ही कम और सूक्ष्म समय में ही अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है। अगर हमारी सोच सही नहीं होती है तो एक महोत्सव जो है वह मातम में बदल जाता है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से हमको अपने जीवन को सीख लेनी चाहिए। हमें अनुभव के बिना किसी कार्य में अपना हाथ नहीं बटाना चाहिए। अनुभव और सीख हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर हम अनुभवहीन होकर के किसी कार्य को करने देंगे उसके दुष्परिणाम होते हैं। आजकल के वैज्ञानिक अनुसंधान जो कार्य हो रहे हैं वह एक तरह से जहां हमारे लिए समय की बचत कर रही हैं और हमारे संसाधन सही जुट रहे हैं, अनेक प्रकार के फ़ायदे हमको हो रहे हैं, काफ़ी आधुनिक खोजें हम कर रहे हैं। विज्ञान तमाम खोजें करने में लगातार वृद्धि कर रहा है, आविष्कार हो रहे हैं, जीवन सरल बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इसका हम दुरुपयोग करते हैं तो वह बात चरितार्थ है कहावत दोस्तों कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। इसीलिए हमें अपने जीवन को सीख के रूप में अनुभवों के बिना किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाना चाहिए। तो दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में छोटे से रूप में हमें अपने जीवन को और अपने जो हमने अर्जित किया है उसका सही ढंग से सदुपयोग करना चाहिए। लालच से हमें बचना चाहिए और लालच अगर हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है तो उससे हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के हानियाँ हो सकती हैं। अभिशाप हमारे लिए बन सकता है, हमारे जीवन को दुखी कर सकता है। तो हमें थोड़ा सा कष्ट सहन करना ज़्यादा अच्छा है। तो सावधानी से अपने कार्यों को परिणित करने से ही हमें एक ज़िंदगी का जो वास्तविक रहस्य है उसका हम सही ढंग से सदुपयोग कर सकते हैं। और बिना अनुभव के, बिना सीख के किसी भी कार्य में हाथ डालना मानव जीवन के लिए घातक है। इस छोटी सी कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम लालच करेंगे तो हम कभी भी अनेक प्रकार के विवादों में फंस सकते हैं, अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं और जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने समाज और अपने परिवार के लिए घातक होता है। तो ऐसे कार्यों से हमको बचकर रहना चाहिए। एक व्यक्ति के गलत कार्य करने से अगर पूरे समाज को हानि हो रही है तो वह व्यक्ति जो है दोस्तों वह उनके लिए वरदान नहीं है, वो अभिशाप बन जाता है। तो प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज छोटे से प्रकरण के रूप में
जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनसे हमको सचेत रहना चाहिए। और सीख हमें अपने जीवन में जो प्रेरणादायक सीखें मिलती हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनसे उनसे अपने को बचाना चाहिए। अपने जीवन को हर नए नागरिक को कहीं पर भी खतरों से खेलना नहीं चाहिए। खतरे हमारे जीवन के लिए नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक होते हैं। उनसे हमें उनका सदुपयोग दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, जिनका हमको अनुभव नहीं है, उनके साथ हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमको यही सीख मिलती है कि बिना अनुभव के, बिना सीख के और बिना ज्ञान के हमें किसी भी कार्य में हाथ बटाना नहीं चाहिए। जब तक हमको उसका अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी भी किसी प्रकार की अनहोनी से बच सकें और अपने जीवन को सही ढंग से सही स्वरूप अपने जीवन का बनाने में सक्षम हो सकें। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों जीवन में बिना सीख के जीवन की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो सफल जीवन बनाने के लिए सीख प्राप्त करना, अनुभवों को लेना, ठोकरें खा करके एक ठोकर अगर हम खाते हैं उसके बाद हमको किस प्रकार से उन ठोकरों से बचना चाहिए, इसके लिए हर क्षण हमको तैयार रहना चाहिए।